श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पार युग पद धरो, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। सद्गुरु महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में कोटि सा नमन। उपस्थित मुद मंगलमय संत समाज, मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी बालानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में कोटि सा नमन। उपस्थित मंच पर विराजमान पूज्य प्रमोद बाबा के पवित्र श्री चरणों में कोटि सा नमन। सत्संग में उपस्थित सभी गुरुजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबों को मेरा कोटि सा नमन। जैसे कि आप सबों को ज्ञात है, आज का यह जो संत मत सत्संग का आयोजन रखा गया है, यह जो है क्या नाम है? संजय शाह। संजय शाह के संजय शाह का बच्चा हो, संजय का पुत्र का जो अवसर पर सत्संग कर रखा है संजय शाह। श्री संजय शाह को जो है पुत्र रतन का प्राप्ति हुआ है। पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य पर यानी छठी के उपलक्ष्य पर यह सत्संग रखा गया है। तो यह सत्संग जो है कहते हैं मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का जो समाज है वह आनंद और कल्याणमय है। अभी का यह जो उत्सव है आनंद का उत्सव है और मंगल का उत्सव है। मंगलमय, मंगल करना अर्थात जो संत सद्गुरु होते हैं वे मंगलमय हैं और मंगल करने वाले हैं। तो ये मंगल की घड़ी में, मंगल के बेला में ये जो है ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, तो अति मंगल हुआ। एक तो पुत्र रतन का प्राप्त हुआ और उसमें भी साधु संतों का पदार्पण हुआ है। बड़े ही खुशी की बात है। कहते हैं कि पार्वती जी जो है भगवान शंकर से पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। संसार में सबसे बड़ा लाभ है संतों का समागम। आज इनको जो है पुत्र रतन मिला और उनके साथ साथ में क्या मिला, सत्संग भी मिला। और भगवान शंकर जो है इसकी बड़ाई करते हैं। जिनके जीवन में सत्संग मिलता है, साधु संतों का समागम मिलता है,
ये बड़ी बात है। तो साधु संतों का समागम होने से क्या होता है, सत्संग होने से क्या होता है। तो अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वती के 7वें सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, बहुत भाग्य से मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर माने देवता। देवताओं को भी ये मनुष्य का शरीर नसीब नहीं होता है। मनुष्य का शरीर देवताओं को भी नहीं मिलता है, और हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। तो कहते हैं देवता लोग तो स्वर्ग में रहते हैं, उनको कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं ना, यही सोचते हैं। लेकिन देवताओं में भी, वहां पर भी लड़ाई झगड़ा होता है, और देवता लोग का भी उम्र है, आयु है। जब वह उम्र समाप्त हो जाएगा तो उनको भी पृथ्वी में आना पड़ेगा। तो मनुष्य शरीर मिलने का मकसद क्या है? क्यों तरसते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए? मनुष्य शरीर इसलिए चाहते हैं कि मनुष्य शरीर से जो है परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य शरीर तो सबको मिला है, लेकिन मनुष्य शरीर में भी भाग्यशाली वो है जिनको सत्संग मिला है। तो सत्संग को जो है सबको नसीब नहीं होता है। सब लोग सत्संग नहीं सुन पाते हैं। सत्संग मिलने पर भी सत्संग में जा नहीं पाते। सत्संग में पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? कहते पुण्य पुंज बिलु मिलहि न संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। जिनको बहुत पुण्य है, कई जन्मों का पुण्य का पूंजी एकत्र है, उन्हीं को सत्संग मिलता है और संतों का दर्शन होता है। जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है ना, सभी लोग चाहता है कि बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने, ठंडा से बचने के लिए ना, स्वेटर जैकेट पहने, गर्म पानी मिले, हीटर में रहे, रूम हीटर में अंदर में, चाहते हैं कि नहीं? लेकिन जिसको जैसी व्यवस्था है, जैसी आमदनी है, उसी के अनुसार वो रहते हैं। चाहने पर क्या हो नहीं सकता है। जिसको जितनी कमाई है, जितना धन है, उसी के अनुसार उनको व्यवस्था है। कोई एक तो कपड़ा पहन करके जाड़ा काट लेता, कोई एक तो स्वेटर पहन कर, है कि नहीं? अब
अपने अपने कमाई के हिसाब से, धन दौलत के साथ। उसी प्रकार ये संतों का समागम, ये सत्संग जो है अमृत है। ये सत्संग अमृत है, लेकिन सब लोग जो है सत्संग नहीं कर पाते हैं, चल पाते नहीं, चल पाते, सत्संग को नहीं अपना पाते हैं। क्यों? पुण्य का पूंजी नहीं है, पुण्य नहीं है, इसीलिए सत्संग को नहीं अपना पाते हैं। मन से चाहने पर भी कि सत्संग अच्छा चीज है, सत्संग करना चाहिए, नहीं बढ़िया चीज है, लेकिन सत्संग कर नहीं पाते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलह न संता, सत्संगति संस्कृति करांता। और जब तक आप सत्संगति को नहीं अपनाएंगे, सत्संग को नहीं अपनाएंगे, तो जीवन का दुख समाप्त होने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, देहि सत्संग निज अंग भव भंग कारण शरण शोक हारी। हे लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति कौन है? हरि, अर्थात विष्णु भगवान। उनसे प्रार्थना करते हैं, हे लक्ष्मीपति हमें सत्संग दीजिए। तो भगवान कहते हैं, संसार में बहुत सारा चीज है, बहुत सारा वस्तु है, उनको छोड़ करके तुम सत्संग मांगते हो, सत्संग लेकर के क्या करोगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग प्रभु आपका निज अंग है। जो सत्संग करते हैं आपके शरण में चले जाते हैं, आपके चरण में चले जाते हैं, और जो आपके चरणों में चले जाते हैं, आपके शरण में चले जाते हैं, उन शरणागतों के दुख को, उनके कलेशों को, उनके दुख को, उनके कष्टों को आप हर लेते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग मांगते हैं। और अभी तक जिन्होंने सत्संग किया, संतों के शरण में आया, अभी तो कोई भी ऐसा सत्संगी नहीं होगा कि जो बोले कि हमको तकलीफ है या दुख है या कष्ट है। ये गुरु महाराज कह के गए हैं। और जो कहते हैं हमको तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, तो उनके बारे में गुरु महाराज कहते थे कि वो जो है ठीक ठीक सत्संग का पालन नहीं करते हैं, अर्थात ठीक ठीक सदाचार का पालन नहीं करते हैं, और उनके कहे अनुसार सत्संग ध्यान नहीं करते हैं। तो यह है सत्संग का प्रभाव। इसीलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग मांगते हैं। तो ऐसे सत्संग जो है अभी प्राप्त हो रहा है, हम सबों का संतों का समागम हो रहा है। तो ये मनुष्य शरीर की विशेषता तो बहुत है। उन लोग आ रहा है लेकिन तो मनुष्य शरीर जो है, अभी मैं अपना वाणी को विराम दूंगा, कि मनुष्य शरीर के विषय में कुछ आप लोगों को सुनाऊं। मनुष्य शरीर जो है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वसांस जीर्णा यथा विहाय नरो पराणी नवानि देहि। जिस प्रकार हम लोग जो है बचपन से बहुत प्रकार के कपड़ों को पहने और छोड़े, पुराना हो गया या तो फट गया, या तो हम बड़े हो गए, कपड़े छोटे हो गए, तो उसको हम छोड़ दिए। उसी प्रकार यह शरीर जो है, मनुष्य का शरीर जो है, इस जीवात्मा को मिला है। जितने भी इस दुनिया में जीव हैं, 84 लाख किस्म के कपड़ा है। इस जीव को जो है, इस कपड़ा को धारण करता है, छोड़ता है।
ये गाछ वृक्ष जो है, कीट पतंग जो है, पशु पक्षी जो है, क्या है? इस शरीर है और उसमें ये जीव जो है धारण करता है। तो उसमें से ये श्रेष्ठ शरीर, श्रेष्ठ कपड़ा कौन क्या है? वो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। तो इस मनुष्य शरीर के वक्त में, इस अवसर पर जिन्होंने परमात्मा का भजन करते हैं, उनको जो है संसद गुरु से युक्ति लेकर जो भजन करते हैं, तो उनको जो है रजिस्ट्रेशन हो गया। तो वो जो है बार बार मनुष्य के शरीर को धारण करेंगे और इस तरह युक्ति लेकर के भक्ति करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक परमात्मा से मिला नहीं देते। इसलिए ये अवसर है, ये वक्त है, ये मौका है। इसलिए सभी मनुष्यों को अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों को पालन करते हुए, पंच पाप से बचते हुए, संसद गुरु से युक्ति लेकर के थोड़ा थोड़ा भक्ति भजन करना चाहिए। आइए हम लोग एक भजन सुने। और श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिने राते पापी दय में काम थोड़ा दो समय में चांदू शिवा। दिने राते पापी दय में काम थोड़ा दो